dear student. Today our topic is the definition of operating system and main function of operating system. Operating system basically it control the overall working of computer system, and it also act as an interface between hardware and the user of the operating system. Now come to the definition. It is a collection of system software that controls the working of a computer system. कि ये कलेक्शन होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर का कलेक्शन होता है जो कि ऑपरेटिंग कंप्यूटर सिस्टम के ओवरऑल वर्किंग को ये कंट्रोल करता है. सेकेंड है इट एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड कंप्यूटर सिस्टम, और ये यूजर और कंप्यूटर सिस्टम के दरमियान एक इंटरफेस के तौर पे काम करता है. वी ऑल आर वेल नोन अबाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम. विंडोज एक्सपी, विंडोज 10, विंडोज 7, ऑल दीज आर द एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. इसी तरह जो हमारे स्मार्टफोन के ऊपर जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी हमारे स्मार्टफोन को कंट्रोल कर रहा होता है. दीज आर दी एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. अब जो मेन फंक्शन इसके मेन फंक्शन प्रोसेस मैनेजमेंट है, आईओ मैनेजमेंट है, मेमोरी मैनेजमेंट है, इसी तरह हार्डवेयर डिवाइसेस मैनेजमेंट है. अब हम इन तमाम मेन फंक्शन को वन बाय वन हम देखेंगे. फर्स्ट पॉइंट इज द प्रोसेस मैनेजमेंट. व्हाट इज द प्रोसेस? प्रोसेस मैनेजमेंट इट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एसेंशियल पार्ट है. अ प्रोसेस इज अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन. अब ये प्रोसेस की डेफिनेशन है कि जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है उसको हम प्रोसेस कहते हैं. यानी जो प्रोग्राम रैम के ऊपर एग्जीक्यूट हो रहा हो, सीपीयू उसको प्रोसेस कर रहा हो और ऑपरेटिंग सिस्टम उसकी एग्जीक्यूशन कर रहा हो, उसको हम प्रोसेस कहते हैं. मल्टीपल प्रोसेसेस आर एग्जीक्यूटिंग एट द सेम टाइम बाय ऑपरेटिंग सिस्टम. एक ही वक्त में मल्टीपल जो प्रोसेसर हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट कर रहा होता है. आप देख सकते हैं कि एक ही वक्त में एक बंदा एमएस वर्ड के ऊपर काम कर रहा है, एक ही वक्त में वो और एमएस वर्ड पे भी काम कर रहा है, साथ साथ वो इंटरनेट ब्राउजर भी उसने ओपन किया हुआ है, और साथ वो ऑडियो या कोई वीडियो ऑडियो सॉन्ग भी साथ प्ले कर रहा है. मतलब मल्टीपल processes can be done by the operating system at the same time. Second, the operating system must allocate resources to processor. अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है कि वो रिसोर्सेज को एलोकेट करता है, रिसोर्सेज को देता है प्रोसेसेस को. फॉर एग्जांपल आप एमएस वर्ड पे काम करें तो आपको रैम में जो स्पेस एलोकेट करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा. आपको प्रिंटर चाहिए, प्रिंटर एलोकेट आपने तो प्रिंट करना है, आपको प्रिंटर एलोकेट करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम. और आपको और जो फर्दर रिसोर्सेज चाहिए, आपको हार्डवेयर हार्ड डिस्क में से, रैम से, प्रिंटर से, स्कैनर से जो आपको रिसोर्सेज चाहिए वो सब आपको ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करेगा. रिसोर्सेज में तमाम इसके रिसोर्सेज आ जाते हैं. इसके जो हार्डवेयर रिसोर्सेज भी आ जाते हैं और उसके सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज भी. इनेबल प्रोसेसेस टू शेयर एंड एक्सचेंज इंफॉर्मेशन एंड प्रोटेक्ट देम. और ये प्रोसेस को इनेबल करता है कि वो आपस में इंफॉर्मेशन शेयर भी करें, एक्सचेंज भी करें, और प्रोसेसेस को ये प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है. प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के डिफरेंट मेथड है. इसमें डिफरेंट एप्लीकेशंस के ऊपर डिफरेंट पासवर्ड के थ्रू भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है, ऑथेंटिकेशन के थ्रू भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है. ऑपरेटिंग सिस्टम इंश्योर करता है कि एक एप्लीकेशन जो है वो एक एप्लीकेशन का जो डाटा वो दूसरी एप्लीकेशन के साथ मर्ज ना हो. सेकंड थिंग इज मेमोरी मैनेजमेंट. इट इज द प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग मेमोरी स्पेस फॉर यूजर प्रोग्राम इन मेन मेमोरी. कि मेमोरी स्पेस दिया जाता है प्रोग्राम को, और दिस इज द सेकंड मेन फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम कि वो हर प्रोग्राम को उसकी अकॉर्डिंग उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको मेमोरी प्रोवाइड करता है. व्हेन प्रोग्राम्स आर रन बाय यूजर, ऑपरेटिंग सिस्टम एलोकेट्स फ्री मेमोरी टू प्रोग्राम. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? फ्री मेमोरी एलोकेट करता है प्रोग्राम को अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट. जो लार्ज प्रोग्राम होता है उसको लार्ज मेमोरी चाहिए है, और जो स्मॉल प्रोग्राम होता है उसको स्मॉल. व्हेन प्रोग्राम इज क्लोज्ड, ऑपरेटिंग सिस्टम विल फ्री द मेमोरी पोर्शन यूज्ड बाय द प्रोग्राम. और जब प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन खत्म हो जाती है तो ऑपरेटिंग सिस्टम उस प्रोग्राम से मेमोरी लेके किसी दूसरे प्रोग्राम को असाइन कर देता है जो कि क्यू में लगा होता है. तो ये मेमोरी मैनेजमेंट इज डन इफेक्टिवली बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड दिस इज द सेकंड मेन फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके. थर्ड पॉइंट इज द इनपुट एंड आउटपुट मैनेजमेंट. It is the process of controlling the operation of all the input devices such as keyboard, mouse, मॉनिटर, प्रिंटर. यानी जितनी भी डिवाइसेस कंप्यूटर सिस्टम के साथ लगी होती हैं उन डिवाइस को मैनेज करना ये इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. फॉर दिस पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? इट यूज आईओ कंट्रोलर टू मैनेज डिवाइसेस. ऑपरेटिंग सिस्टम आईओ कंट्रोलर यूज करता है उसको इन डिवाइसेस को मैनेज करने के लिए भी और इन डिवाइसेस को इंस्टॉल करने के लिए भी. तो वी कैन से दैट जितनी भी आईओ डिवाइसेस हैं जिसमें मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्कैनर्स हैं, उनको मैनेज करना, उनको इंस्टॉल करना और उनसे काम लेना, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम.
Number 4, file management. File it organizes, stores and keep track of computer files and folders. अब कंप्यूटर सिस्टम के अंदर बेशुमार फाइल्स होती हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, इमेजेस होते हैं, वीडियोस होती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल्स। इन तमाम फाइल्स को मैनेज करना, इन तमाम फोल्डर्स को क्रिएट करना, इनको डिलीट करना, इनकी कॉपी करना, ऑल दीज ऑपरेशंस आर डन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी फाइल मैनेजमेंट से रिलेटेड जितना काम है, जितने भी ऑपरेशन है, क्रिएटिंग, ओपनिंग, एडिटिंग, रीनेमिंग, डिलीटिंग, और जितनी भी फाइल्स हैं, जितना हम काम कर होते हैं फाइल्स के अंदर काम कर होते हैं, फाइल्स के अंदर काम सेव हो होता है फॉर डॉक्यूमेंट फॉर्म में, प्रेजेंटेशन फॉर्म में, ऑडियो फॉर्म में, वीडियो फॉर्म में, और इन तमाम फाइल्स की जो हैंडलिंग है वो ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है। नंबर 5 है रिसोर्स मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम आल्सो मैनेज द रिसोर्सेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। फॉर एग्जांपल माइक्रो प्रोसेसर, अब ये रिसोर्सेज एग्जांपल है, माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी एंड ऑल अदर डिवाइसेस अटैच्ड टू पीसीस। तो ये जितने भी रिसोर्सेज हैं जिनमें माइक्रो प्रोसेसर है, मेमोरी है और जितनी भी डिवाइसेज हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम असाइन करता है मुख्तलिफ प्रोसेस को, मुख्तलिफ प्रोग्राम। किसी प्रोग्राम को रैम ज़्यादा चाहिए होती है, किसी प्रोग्राम को प्रिंटर चाहिए होता है, किसी प्रोग्राम को स्कैनर चाहिए होता है। अकॉर्डिंग टू दी रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू दी डिमांड, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो रिसोर्स जो है वो मैनेज करता है, रिसोर्सेज एलोकेट करता है टू डिफरेंट प्रोसेसर्स। सो ऑपरेटिंग सिस्टम एलोकेट रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू दी यूजर रिक्वायरमेंट। जो यूजर प्रोग्राम रन कर रहा है उसकी रिक्वायरमेंट मुताबिक जो उसके जो रिसोर्सेज है ऑपरेटिंग सिस्टम को एलोकेट करता है। नंबर 6, यूजर मैनेजमेंट। This is the important management function done by the operating system. It is an important feature of operating system for maintaining a secure computer system. कंप्यूटर सिस्टम को सिक्योर करने के लिए ये एक इम्पोर्टेंट सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम गिव फुल कंट्रोल टू अ पर्सन नोन एज एडमिनिस्ट्रेटर। ही आल्सो क्रिएट्स एंड मैनेज यूजर अकाउंट्स। यूजर इज आल्सो असाइन्ड अ यूजर नेम एंड पासवर्ड। अब क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूजर मैनेज करते हैं, हम अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन पर भी हम करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि एक यूजर मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर हम क्या करते हैं कि एक एडमिनिस्ट्रेटर हम क्रिएट करते हैं। उस एडमिनिस्ट्रेटर को तमाम राइट्स होते हैं कि वो नया प्रोग्राम इंस्टॉल कर सकता है, ऑलरेडी से सॉफ्टवेयर है उसको डिलीट कर सकता है, प्रोग्राम को अपडेट कर सकता है, फर्दर यूजर के अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं। वी कैन से कि जितने भी प्रिविलेजेस होते हैं वो तमाम एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स एडमिनिस्ट्रेटर के पास होते हैं। ठीक है, इसी तरह एडमिनिस्ट्रेटर फर्दर यूजर क्रिएट कर सकता है, गेस्ट क्रिएट कर सकता है। अब यूजर को जो राइट्स दी जाती है, जनरली जो यूजर को ज़्यादा राइट्स नहीं दी जाती, एक यूजर फर्दर यूजर को ऐड नहीं कर सकता है, इसी तरह एक यूजर जो है वो प्रोग्राम को इंस्टॉल नहीं कर सकता। और ये इसलिए दी जाते हैं ताकि उस कंप्यूटर सिस्टम को जो कि एडमिनिस्ट्रेटर यूज़ कर रहा है, जो कि पर्सनल यूज़ कर रहा है, ये एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उस कंप्यूटर सिस्टम को सिक्योर बनाया जा सके ताकि उसके ऊपर कोई इररेलेवेंट या मेलवेयर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉलेशन ना की जा सके। तो यूजर मैनेजमेंट, जितने भी यूजर मैनेजमेंट के टास्क हैं, इट इज़ डन बाय दी ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने आपको पहले बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ 10, विंडोज़ 7 जो हम अपने कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर यूज़ कर रहे हैं, दीज आर द एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड इन दी स्मार्टफोन केस वी कैन से दैट द एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम दैट वी आर यूजिंग ऑन स्मार्टफोन, it is the example of operating systems. And these functions, input IO management, file management, resource management, user management, memory management, devices management, all these functions are done by the operating system. So basically operating system is the responsible for the overall working of the computer system. कि ऑपरेटिंग सिस्टम ये जो कि पूरे कंप्यूटर सिस्टम को रन कर रहा होता है और कंप्यूटर सिस्टम के तमाम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज कर रहा होता है। Any difficulty and any query regarding this, you may ask me through WhatsApp or Messenger. Thank you. Allah Hafiz.